तो हेलो ट्रेडर्स, एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मार्केट जो है, मार्केट में फियर फैक्टर अब खत्म हो गया है। मार्केट कंटिन्यूअसली गैप अप और साइडवेज हो रहा था। आज क्या हुआ है, लेकिन आज गैप अप हुआ है और अच्छा सा रैली दिया है लास्ट सेकेंड हाफ में। ये मार्केट क्यों रिकवर हो रहा है, मतलब देखिए ट्रेडर्स, इतने दिन जो फॉल था वो यूएस मार्केट की वजह से था। यूएस में जो फियर फैक्टर चल रहा था रेपो रेट्स के बारे में, वो सब अब क्या हुआ है, उस फियर फैक्टर अब खत्म हो गया है। मतलब अब थोड़े दिन पहले पोवेल जी आके उन्होंने कहा था कि रेपो रेट्स ऐसे बढ़ेंगे गिरेंगे। अब क्या हुआ, अब परसों क्या हुआ है, उन्होंने आकर कह दिया है कि अब रेपो रेट्स तो अनचेंज ही रहेंगे। उसी की वजह से अब जो भी डाउनफॉल में था, सब भी यूएस मार्केट जो है स्ट्रांगली रिकवर हो रहा है। वही इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है। तो चलो हम देखते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स। उसमें से हमारा पहला निकल के आता है ट्रेडर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, ये जो ये जो डाउनफॉल आया है, वही उस इम्पैक्ट की वजह से ही डाउनफॉल आया है। अब देखिए, अब जैसे मार्केट रिकवर हो रहा है, स्टॉक भी एक स्ट्रांग रिकवरी यहाँ से दिखाई है। अब जब कल ये अब जब कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, मतलब देखिए ट्रेडर्स, ये होगा, ये इंट्राडे की स्टॉक बात कर रहा हूँ। जब कल ये 4642 ब्रेक होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम 4676 फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद में हम जो है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको तो पता ही होगा, जिसको भी पता नहीं कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। अब 4676 जब अचीव होगा, उसके बाद में हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है 4760 के पास। अब देखिए ट्रेडर्स, क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद 5 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। देने के बाद ही आप जो इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हो, तब आपको एंट्री करना चाहिए। अब देखते हैं सेकेंड स्टॉक हमारा है बाटा इंडिया में देखिए ट्रेडर्स, ये जो डाउनफॉल आया है, डाउनफॉल के बाद यहाँ एक वेज पैटर्न जैसा बना रहा है। इसी पैटर्न में कंसोलिडेशन दे रहा है, इसी रेंज में। अब जब कल ये 1544 ब्रेक करेगा ट्रेडर, याद रखिए 1544 में ये। अगर मैं इस टेक्स्ट पे वहां पे लिखता हूँ, तो जस्ट ऐसा टच करके एक बार क्या होता है, टच करके रिवर्स कर जाता है। और अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए। क्लोजिंग देने पर ही आप जो है स्टॉक में या बाई साइड या पुट साइड आप एंट्री दे सकते हो। अब कल जब ये यहाँ पे 1544 यहाँ इस रेंज को तोड़कर 1544 के पास 3 मिनट या 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बाद अगर उसका हाई ब्रेक करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1536 1537 हमें हमारा निकल के आता है। स्टॉप लॉस जो होगा उस कैंडल का लो, उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते हम नीचे के टारगेट्स में ले सकते हैं। अब हमारा थर्ड स्टॉक जो है एशियन पेंट्स में देखिए ट्रेडर्स, ये एक स्ट्रॉन्ग रैली आया है, रिकवरी मार्केट के रिकवरी के साथ इस स्टॉक ने भी रिकवरी किया है। ये जो है, ये देखिए ट्रेडर्स, ये है डबल बॉटम पैटर्न। परफेक्ट डबल बॉटम पैटर्न हुआ है यहाँ पर, और इसका ब्रेकआउट भी आया है सेकेंड सेशन में। एक एंड मार्केट के लास्ट ट्रेडिंग आवर्स यहाँ पे ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट भी हुआ है। अगर कल ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसके हाई जो है नाइन, जब कल ये इसका हाई ब्रेक करेगा ट्रेडर्स, फ्लैट ओपनिंग होके इसका हाई ब्रेक करेगा 3035 ब्रेक होने के बाद हम 3012 एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके 3058 3081 और ऐसे ही स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम अपर टारगेट्स में इसमें ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे कल के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। फर्स्ट स्टॉक है हमारा एच डी एफ सी बैंक में देखिए जरा, मैंने आपको कहा था यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद जब ब्रेक करेगा तब लेना है। यहाँ पे तो ये ब्रेक तो किया है, और ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल भी क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग देने के बाद इसका हाई भी ब्रेक किया है। अब यही स्टॉक आप कल भी ट्रैक कर सकते हो, मतलब इसको एक फ्लैट ओपनिंग देना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग के बाद जब इसका हाई ब्रेक करेगा,
तब उस कैंडल के स्टॉप लॉस, लो स्टॉप लॉस रख के हम 1 टारगेट इस पे ले सकते हैं। और हमारा सेकंड स्टॉक है टेरर्स हेवेल्स इंडिया। हेवेल्स इंडिया में क्या हुआ है, हमारे इस स्टॉक में हमारे एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुआ है। तो इस फिलहाल तो इस अब ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ये आज हमने पैसा नहीं कमाया वो, मतलब देखिए क्या है मार्केट में जो है, पहले आपको टिकना है। आप जब आपके पैसे आपके पास रहेंगे तो ही आप कल ट्रेड कर सकते हो, इसलिए पहले आप अपना पैसा सेव करना सीखो। अब जो आज जो ये मिस हो गए उसको छोड़ दो ट्रेडर्स, अभी कल आपको आगे ट्रेड्स मिलेंगे। अब जो थर्ड स्टॉक तो बीएससी में तो हमने नहीं दिया था, तो उसके बाद आता है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज में देखिए ट्रेडर्स, मैंने आपको कहा था कल यहाँ पे देखिए, क्योंकि लगा था कि यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और उसमें और ऐसे मैंने कल एक बात भी कहा था, जब ये अपर टारगेट ट्रिगर नहीं होते हैं या एंट्री ट्रिगर नहीं होता है, जब ये इसका लो ब्रेक करेगा ट्रेडर्स, इस लो ब्रेक करने के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लेके हम अच्छा सा एक डाउनफॉल भी डाउन के शॉर्टिंग के तरफ भी हम एक रैली अचीव कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था। इसलिए मैं कहता हूँ, आप भी जब मैं स्टॉक जो देता हूँ उसके बाद आप भी अपने चार्ट्स पे सब ट्रेंड लाइन सब अप्लाई करके आप भी उसको ट्रैक करिए। तो क्या होता है, अब लाइव मार्केट में जब वॉच करते हो मार्केट को, वही एक अलग ही सीखने को मिलता है, जो अब वीडियोस देख के आपको वो सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, क्या है, आप भी लाइव मार्केट में चार्ट्स को देखने के बाद ये उसको देखे इतना अच्छे से देखना चाहिए, जब वो सपोर्ट पे क्या कैंडलस्टिक बनता है, या रेजिस्टेंस पे क्या जिस भी रेजिस्टेंस पे क्या कैंडलस्टिक बनता है, वो सब देखने के बाद वही आपको एक रिवर्स, मतलब आपको एक माइंड में रहता है कि जब अगले व्यक्ति जो देगा आपको ट्रेड्स के लिए, जब अगर आप एंट्री करने के लिए बैठते हो, अगर उस पर्टिकुलर टाइम या उस पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो आपको पता रहता है, हाँ यहाँ पे रिवर्स करने वाला है, वो जो बोला है बंदा उसका अपोजिट यहाँ पे रिवर्स कर सकता है स्टॉक, वो आपको देखना चाहिए। ओके ट्रेडर्स, क्या अभी फिलहाल तो इतना ही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है बैंक निफ्टी के ऊपर, बीटीएसटी स्ट्रेटजी। कल से क्या करूंगा मैं, डेली उस स्ट्रेटजी को हम बैक टेस्ट करेंगे डेली फॉर 60 डेज। अगर 60 डेज में एक अच्छा, उसमें मैंने तो बैकग्राउंड में किया है, अब जो है आपके सामने में डेली डेली एंट्री करने के बाद जो डिटेल वीडियो है मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता रहूँगा। आफ्टर 60 डेज जो स्ट्रेटजी, वो मेन स्ट्रेटजी है, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है ट्रेडर्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी चैनल का लिंक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।